गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स ऑफ एक्सरसाइज 8.4। अब इसके अंदर हम इस इंटीग्रल को कुछ 6 टाइप के इंटीग्रल्स हैं जिनके साथ कनेक्ट करना सीखेंगे। जैसे यहाँ पे इस इंटीग्रल को अगर मुझे कनेक्ट करना है तो हम उसको इन 6 टाइप के इंटीग्रल से कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बस हमें ध्यान रखना है, जो यहाँ साइन और कोस की पावर्स है ना, और इन इंटीग्रल्स में सिर्फ 2 का गैप मिलेगा। जैसे यहाँ पे पावर m-2, यहाँ m है, ये सेम है। इसके अंदर n की पावर, कोस की पावर n-2, यहाँ n है। यहाँ पे साइन की पावर m+2, यहाँ m है, ये एज इट इज़। ऐसे इसकी n+2 और यहाँ पर साइन की सेम, एक m-2 एक n+2, ऐसी m+2 n-2। कंडीशन ये रहेगी कि m इज़ पॉजिटिव, मतलब जिसमें भी हम चेंजेस कर रहे हैं m-2 m पॉजिटिव होना चाहिए, n-2 तो n पॉजिटिव। अब m प्लस कर रहे हैं तो m इज़ नेगेटिव, ऐसे n+2 लिख रहे हैं तो n इज़ नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो m-2, m तो पॉजिटिव होना चाहिए और n नेगेटिव, ऐसे यहाँ पे m नेगेटिव और n पॉजिटिव। अब इनको कनेक्ट कैसे करना, मीन्स इस इंटीग्रल को इनके साथ हम कैसे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, p सेट करेंगे हम, और p को कैसे लिखना, साइन अल्फा और साइन एक्स इंटू कोस एक्स की टर्म्स में, जहाँ पे साइन एक्स की पावर और कोस एक्स की पावर्स हमें कैसे लिखनी है। मान लो मुझे इस इंटीग्रल को इससे कनेक्ट करना है, तो इन दोनों में साइन की जो मिनिमम पावर है उसको हम अल्फ़ा नाम देंगे, कोस की इन दोनों में जो मिनिमम पावर है उसको हम बीटा नाम देंगे, और फिर p को डिफाइन करेंगे साइन एक्स की पावर अल्फ़ा+1 और कोस एक्स की पावर बीटा+1। नेक्स्ट स्टेप में उसको डिफरेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में dp/dx, और उसको इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रैंड ऑफ द टू इंटीग्रल्स टू बी कनेक्टेड एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रैंड ऑफ द टू इंटीग्रल्स। इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, जो भी डिफरेंशिएट करने के बाद और टर्म्स को एक्सप्रेस करने के बाद जो भी आएगा उसको हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और सोल्व करेंगे गिवन इंटीग्रल को। एग्जाम्पल में देखो कैसे करते हैं। देखो यहाँ एग्जाम्पल में हमें साइन एक्स रेज टू दी पावर m, कोस एक्स रेज टू दी पावर m, इसको कनेक्ट करना है इसके साथ। तो सबसे पहले हम p को डिफाइन करेंगे। अब देखो यहाँ m पावर है, यहाँ m-2 है, तो लिस्ट पावर क्या है, m-2। सो अल्फ़ा हमारा आ जाएगा m-2। सो p इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा+1, साइन रेज टू दी पावर अल्फ़ा+1, अल्फ़ा इज m-2 इंटू कोस रेज टू दी पावर बीटा+1, बीटा कोस की मिनिमम पावर n है, सो n+1। सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास ये आ गया साइन एक्स रेज टू दी पावर m-1 एंड कोस एक्स रेज टू दी पावर n+1, p की वैल्यू। अब इसको हमने डिफरेंशिएट करना, dp/dx डिफरेंशिएट करेंगे, टर्म्स के शफलिंग होंगी, उनको एडजस्ट करके हमारे पास ये आ जाएगा। अब dp/dx हमारे पास ये बन गया। टोटली हमने इसको क्या किया है, साइन रेज टू दी पावर m-2 और कोस एक्स रेज टू दी पावर n, और साइन एक्स की पावर m, कोस एक्स की पावर n, इसी में चेंज कर लिया, मतलब इन्हीं में जिनमें कनेक्शन है ना, इन्हीं की टर्म्स में हमने अपने कंप्लीट डेरिवेटिव को चेंज किया है। तो यहाँ से अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो बन जाएगी p, राइट हैंड साइड इस टर्म में m-1 और इस पूरी टर्म का इंटीग्रेशन -m+n बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ दिस। सो यहाँ से इस इंटीग्रल की वैल्यू हम निकालेंगे, साइन एक्स रेज टू दी पावर m, कोस एक्स रेज टू दी पावर m, बाहर m+n था। अब ये p जब राइट साइड पे आएगा तो माइनस साइन के साथ, -p प्लस m-1 इंटू दिस इंटीग्रल। नेक्स्ट स्टेप में m+n को राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो p के बाय में भी और इस टर्म के बाय में भी आ जाएगा, और -p की वैल्यू हम यहाँ से यूज़ कर लेंगे। सो इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स रेज टू दी पावर m, कोस एक्स रेज टू दी पावर n इज इक्वल्स टू साइन एक्स रेज टू दी पावर m-1, कोस एक्स रेज टू दी पावर n+1 ओवर m+n प्लस m-1 ओवर m+n इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स रेज टू दी पावर m-2 इंटू कोस एक्स रेज टू दी पावर n। तो हमने इस इंटीग्रल को इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब इसी क्वेश्चन में ये कह रहा था कि हमें
इवेल्युएट करना है इस इंटीग्रल को। तो इसको अगर हम देखें, कंपेयर करें, यहाँ m है, यहाँ n है, तो m की वैल्यू 4 और n की वैल्यू 2 यही पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये थी, इसके अंदर m को 4 और n को 2 पुट करेंगे, ये हमारी बन जाएगी। अब इधर देखो, हमें इस इंटीग्रल को भी सोल्व करना, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। तो इसी इक्वेशन के अंदर अब m और n दोनों को 2 पुट कर देंगे। m और n दोनों को 2 पुट करने के बाद ये सिंप्लीफाई होगी, तो हमारी ये बन जाएगी साइन एक्स की पावर 0 और कोस स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2x, 1/2 प्लस कोस 2x/2 इंटीग्रेट करेंगे तो x प्लस साइन 2x/2 और 1/2 बाहर लिख दिया। अब देखो, इस इंटीग्रल की वैल्यू हमारी ये आ गई, तो इस वैल्यू को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, 3/6 तो 1/2 बन जाएगा और ये वाली टर्म यहाँ यूज़ हो जाएगी। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी, साइन एक्स रेज टू द पावर 4 इंटू कोस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस। इस तरीके से हमें कनेक्ट करना है टर्म्स को। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सिमिलर है। अब इसके बाद हमें जब इंटीग्रेशन की लिमिट्स दे दे वो 0 to पाई साइन एक्स रेज टू द पावर m एंड कोस एक्स रेज टू द पावर n, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास सीधा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, m-1 इंटू गो ऑन डिमिनिशिंग बाई 2 मीन्स m-1, m-3, m-5, m-7 एंड सो ऑन। इस तरीके से लिखना मीन्स हमें 2 से डिमिनिश करनी है टर्म्स। ऐसे ही n पावर है, n-1 से शुरू करेंगे, n-1, n-2 सॉरी n-1, n-3, n-5 एंड सो ऑन। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इन दोनों का सम m प्लस n और फिर उसको 2 से डिमिनिश करेंगे मीन्स m प्लस n इंटू m प्लस n-2 इंटू m प्लस n-4 एंड सो ऑन इंटू π/2। अब देखो, ये π/2 हमें पर्टिकुलरली ध्यान रखना है। अगर m और n ये दोनों पावर्स इवन हैं तो हम π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इनमें से कोई भी एक अगर ओड है तो हम फिर π/2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जैसे ये एग्जांपल है, साइन एक्स रेज टू द पावर 5 कोस एक्स रेज टू द पावर 4। इस इंटीग्रल को हमें इवेल्युएट करना है। अब इसको इवेल्युएट करने के लिए देखो, फॉर्मूले में m कितना है 5, तो हमें कैसे करना है, m-1 एंड 2 से डिमिनिश करना है। सो 5-1, नेक्स्ट आ जाएगा 5-3, और नेक्स्ट अगर मैं लिखूँगी तो वो 5-5 0 बनेगा, तो हमें इसे आगे नहीं लिखनी। नेक्स्ट हमारा है 4-1, 4-3। क्या 4-5 भी लिखेंगे? नहीं, क्योंकि 4-5 नेगेटिव आएगा, हमें वहाँ पे नहीं जाना, हमें पॉजिटिव पे काम करना है। डिवाइडेड बाय m प्लस n, 5 + 4 9, नेक्स्ट 9-2, 9-5, 9-7, 9 - 9 0 बन जाएगा, सो वो भी नहीं लिखना। इंटू, अब यहाँ पर एक इवन है एक ओड है, अगर दोनों पावर इवन होती तो हम π/2 से मल्टीप्लाई करते। अब पावर्स दोनों इवन नहीं है तो हम π/2 नहीं लिखेंगे। अब 5-1 4, 5-3 2, 4-1 3, 4-3 1, 9-2 7, 9-5 सॉरी 9-3 भी, 9-4 और ये 9-6, और नेक्स्ट हमारा 9-8 ये आना था। तो 9-2 इज़ 7, 9-4 इज़ 5, 9-6 इज़ 3 और 9-8 इज़ 1। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 8/315। अब देखो एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। हमें इवेल्युएट करना है इंटीग्रल 0 to π/2 साइन एक्स रेज टू दी पावर 6 इंटू कोस एक्स रेज टू दी पावर 8 dx। इसको करना है, तो इसको करने के लिए पहले 6 से शुरू करते हैं। 6 - 1, 6 - 3, 6 - 5। नेक्स्ट आ जाएगा 8 से, 8 - 1, 8 - 3, 8 - 5, 8 - 7,
डिवाइडेड बाई m प्लस n, 8 और 16 14, 14, 14 माइनस 2, 14 माइनस 4, 14 माइनस 6, 14 माइनस 8, 14 माइनस 10 एंड 14 माइनस 12, यहाँ तक जाएंगे हम। इन टू में अब दोनों पावर्स हमारी कैसी हैं, इवन है तो इसको पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, सोल्व कर लेंगे। 6 माइनस 1 5, 3 2 7, 8 माइनस 3 5, 3 1 डिवाइडेड बाई 4 12 10, 8 6 4 2 इंटू पाई बाई 2। अब यहाँ पे जो टर्म्स कैंसिल हो उसको कैंसिल कर देंगे और जो बचे उसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई जब करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 पाई बाई 4096। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास एंगल थीटा बाई 2, तो बस यहाँ पे हमें थीटा बाई 2 को टी पुट करना है, ऐसे करेंगे, पुट थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू टी, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डी थीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू डी टी। अब लिमिट्स और देख लेते हैं, लोअर लिमिट 0 है, थीटा 0 है तो टी कितना आ जाएगा 0, अपर लिमिट पाई है तो पाई यहाँ पुट करेंगे, सो टी हमारा कितना आ जाएगा पाई बाई 2। सो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमारी बन जाएंगी 0 टू पाई बाई 2, थीटा बाई 2 की जगह हम पुट करेंगे टी साइन थीटा रेज टू दी साइन टी रेज टू दी पावर 6 इंटू कोस टी रेज टू दी पावर 8 इंटू डी थीटा की जगह 2 डी टी। 2 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन टी की पावर 6 कोस टी की पावर 8 इंटू डी टी। और अब ये फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे, यहाँ से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। देखो थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में हमें 0 टू 2a एक्स रेज टू दी पावर m अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस इंटीग्रल को सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करने के लिए हमें सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा, हम पुट करेंगे x को 2a टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 2a साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से dx हमारा कितना आ जाएगा 4a साइन थीटा कोस थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट्स देखो, x को जब 0 पुट कर रही हूँ तो थीटा हमारा कितना आ गया, व्हेन x इज 0, यहाँ 0 पुट किया तो साइन थीटा 0 बनेगा, साइन थीटा 0 मीन्स थीटा इज 0। ऐसे ही x को जब हम 2a लेंगे तो 2a इज इक्वल्स टू 2a साइन स्क्वायर थीटा, 2a से 2a कैंसल आउट इम्प्लाइज साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1, और साइन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा पाई बाई 2। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन तो हमारी चेंज हो गई 0 से पाई बाई 2 में। अब वैल्यूज पुट करते हैं, x की वैल्यू पुट करेंगे 2a साइन स्क्वायर थीटा रेज टू दी पावर m इंटू अंडर रूट 2a, x की वैल्यू यहाँ पर भी यूज़ हो जाएगी 2a साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a साइन स्क्वायर थीटा कंप्लीट का स्क्वायर इंटू डी थीटा की वैल्यू डी एक्स की वैल्यू हमारी ये है 4a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। जब हम इन टर्म्स को सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा, कुछ कैल कट जाएंगी, कुछ में फॉर्मूला लग जाएगा, तो सोल्व करने के बाद हमारे पास ये बनेगा। अब 2 रेज टू दी पावर m+3 a की पावर m+2 ये तो बाहर रहेंगे और इधर फॉर्मूला लगा देंगे, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। अब देखो यहाँ पर 2m+2 इवन नंबर है, 2 भी इवन नंबर है, तो हमें पाई बाई 2 से तो मल्टीप्लाई करना ही करना है। अब लिखेंगे कैसे, 2m जब पावर चाहिए, यहाँ पे अगर मेरी पावर m थी तो हम m-1 से लिखना शुरू करते हैं। अब 2m+2 है तो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2m+1, फिर 2 माइनस करेंगे इसमें से 2m-1, फिर करेंगे 2m-3 एंड सो ऑन, और लास्ट हम कहाँ तक जाते हैं 3 इंटू 1 तक डिवाइडेड बाय, उसके बाद ये रह गया कोस स्क्वायर 2, पहले तो 2 - 1 1, यही आ जाएगा, आगे तो करना ही नहीं। नेक्स्ट करेंगे तो
एम प्लस एन दोनों को ऐड करेंगे 2m+4 और 2 से डिमिनिश करते जाएंगे 2m+2 कहाँ तक जाएंगे 4 × 2 तक। और राइट हैंड साइड और इसमें हमारे पास ये टर्म भी थी 2m+3 इंटू a⁻m+2। अब यहाँ पे बाय में 2 है, ये m+3 पावर है, इस 2 को जब इसके साथ एडजस्ट करेंगे तो m+3 इंटू 2 की -1 ये हमारा बना देगा 2m+2 और ये वाली टर्म एज इट इज़ और ये वाली टर्म भी एज इट इज़, और इसके अंदर हमें यही प्रूफ करना था। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट को। देखो इसमें क्या करना है, x⁻⁴ a² + x² लिमिट ऑफ इंटीग्रेशंस आर 0 to ∞ dx, इसको इवेल्युएट करना है। अब इसको इवेल्युएट करने के लिए इसमें हमें फिर से सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा, तो यहाँ हम x को पुट करेंगे टेंजेंट थीटा, a टेंजेंट थीटा, सो यहाँ से dx हमारा आ जाएगा a sec² थीटा इंटू डी थीटा। अब लिमिट्स पे काम करते हैं, x 0 है तो टेन थीटा भी 0 और टेन थीटा 0 तो थीटा भी 0, और x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो हमारा टेंजेंट थीटा इन्फिनिटी बनेगा, और टेन थीटा इन्फिनिटी कब होता है एट थीटा = π/2 पर। सो 0 to π/2 x की जगह ये पुट करना, तो a⁴ टेंजेंट थीटा r⁴ a sec² थीटा d थीटा dx की वैल्यू डिवाइडेड बाई a² + a² tan² थीटा होल पावर 4। a² कॉमन ले लेंगे यहाँ से, a⁵ टेंजेंट 4 थीटा sec² थीटा डिवाइडेड बाई a² यहाँ से कॉमन 1 + tan² थीटा इज sec² थीटा, और 4 पावर ये है तो ये सीकेंट की 8 पावर आ जाएगी। अब इसको सोल्व करते हैं, a² और 4 पावर थी, सो 8 पावर ये बनेगी हमारी। ये हमारा a⁵ a⁵ 8 a⁵ 3 sin 4/cos 4 थीटा, सीकेंट स्क्वायर है 1/cos² थीटा, सीकेंट 8 है तो ये हमारा cos 8 थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन हमारी 0 to π/2, 0 to π/2 साइन थीटा की पावर तो रहेगी 4, और देखो कोस की 6 पावर ये 8 पावर ये है तो cos² थीटा डी थीटा ये आ जाएगा। और अब इसमें फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, दोनों पावर्स कैसी हैं इवन है तो हम π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 4 - 1 नेक्स्ट आएगा 4 - 3, ओड नंबर्स माइनस करने हैं, और नेक्स्ट 4 - 5 नॉट पॉसिबल। अब 2 के लिए 2 - 1 आगे नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय m + n 4 + 2 इज 6, 6 - 2 एंड 6 - 4, और हमारा 1/a³ भी चल रहा था। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा π/32 a³। बाकी क्वेश्चंस भी बिल्कुल सेम तरीके से करने हैं। सेकंड पार्ट है हमारा, उसके अंदर x को हम सीधा टेंजेंट थीटा पुट करेंगे, और थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर हम x को 2a sin² थीटा सब्सटीट्यूट करके करेंगे, उससे हमारा हो जाएगा। और सिक्स्थ पार्ट के अंदर अब एंगल देखो हमारे 3x और 6x हैं, तो यहाँ पे हम 3x को t पुट करेंगे, और 3x को t पुट करने के बाद यहाँ पे ये मेरा 2t बन जाएगा। साइन 2t को मैं लिख सकती हूँ 2 sin t इंटू कोस t की फॉर्म में, और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ट्राई करना क्वेश्चंस।